हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम ये बात करेंगे कि जो अर्ली डिस्चार्ज है, जो ड्यूरेशन का ना लगना है, टाइम कम होना, सेक्सुअल एनर्जी कम रहना, सेक्स को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाना, प्री मैच्योर एजैकुलेशन का जो नेचुरल सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है और प्री मैच्योर एजैकुलेशन एग्जैक्टली है या नहीं, आपको पहले इसको भी समझना होगा। यदि कोई इंसान सेक्स ड्यूरेशन यदि लेस देन 1 मिनट है तो उस इंसान को ये एक क्लिनिकल इशू हो सकता है और प्री मैच्योर एजैकुलेशन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अर्ली डिस्चार्ज या कम ड्यूरेशन का रहना या सेक्सुअल वीकनेस हम इसको कंसीडर करेंगे। लेकिन यदि आपका ड्यूरेशन 1 to 3 मिनट्स है तो यू आर कम्प्लीटली ऑल राइट, यू डोंट हैव एनी क्लिनिकल एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम। लेकिन यदि आपका 1 मिनट से भी कम है, 1 मिनट से कम में भी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, सेक्स को प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है और उसके कुछ नेचुरल टिप्स हैं, नेचुरल सॉल्यूशन है जो हम आपको देंगे और रेगुलरली वो अभ्यास करने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो सबसे पहली बात ये है कि जब आप सेक्स को प्रोलॉन्ग करें तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा अपने को कूल डाउन करें, आप रिलैक्स करें, अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा टेपर करें और नॉर्मल ही बिहेव करें। उसके बाद आता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट टू एग्जीक्यूट द सेक्स तो बीच में आप 3 to 5 सेकेंड के लिए आप अपने को होल्ड करें, आप अपने को ब्रेक दें, देन यू स्टार्ट अगेन। तो इससे आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी सस्टेन हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका ड्यूरेशन पहले से बेहतर होगा। दूसरी टेक्निक्स है आपका जो स्क्वीज टेक्निक जिसे हम कहते हैं। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि होल्ड करना, सिकुड़ना। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू आर प्रोसेसिंग द टेस्ट, वो आप जब सेक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस दौरान आप थोड़ा सा होल्ड करें, आप अपनी पेनिस की मसल्स को स्क्वीज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा टाइटली प्रेस कर सकते हैं। सो उससे आपका जो दिमाग का कॉन्शियस लेवल है वो नॉर्मली उस फ्लो से रुक जाता है, थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है और आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाती है और उससे आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज मोस्टली आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कीगल एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग वो एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हैं और कीगल एक्सरसाइज से फ़ायदे होने के बजाय नुकसान हो जाते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज का सिंपल ये है कि व्हेन यू यूरिनेट तो आप अपने यूरिन को बीच में थोड़ा सा होल्ड करें और फिर यूरिन को पास करें। दूसरा, यू कैन गिव ए मसाज टू योर पेनिस, लेकिन सॉफ्ट हैंड से मसाज देने के साथ साथ इन बिटवीन यू हैव टू होल्ड टाइटली एंड देन मसाज। सो दैट इज़ अ कीगल एक्सरसाइज। प्लस आप अपने जो आपका लोअर एब्डोमेन जो रीजन है आप साइकिलिंग करें लेट के, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप अपने लेग्स को घुमाएं, आप 60 डिग्री 90 डिग्री पे प्रेस करें एंड देन यू हैव टू होल्ड बोथ द नी। आप अपने घुटनों को फोल्ड करके मोड़ के उसको प्रेस करके कुछ समय तक आप उस पॉस्चर में रह सकते हैं। तो दैट वर्क एज ए कीगल एक्सरसाइज। इससे आपकी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस होती है, आपकी पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होती हैं और इससे आपको सेक्सुअल एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है कि क्लाइमैक्स कंट्रोल वाले कॉन्डम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। क्लाइमैक्स कंट्रोल वाले जो कॉन्डम्स होते हैं उसमें कुछ इंटरनल हम कुछ केमिकल डालते हैं कि जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो प्रोलॉन्ग्ड आप सेक्स को कर पाते हो। और दूसरा, जो अल्ट्रा थिन कॉन्डम्स आते हैं, ये जो एक्स्ट्रा टाइम्स कॉन्डम्स आते हैं, वो भी आप कुछ समय के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे कि आपका सेक्स का जो ड्यूरेशन है पहले से कुछ बेटर हुआ है और आप उसको सस्टेन कर पाए हैं। सो ये कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज हैं, कुछ नॉर्मल मेथड है। यदि आप रेगुलरली इनका प्रैक्टिस करते हैं
तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको किसी मेडिसिन की या किसी थेरेपिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मेक श्योर ये टेक्निक्स, ये प्रैक्टिस एटलीस्ट आप 21 डेज करें। आफ्टर दैट यू डिसाइड कि इससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है या फ़ायदा नहीं हो रहा है। यदि इनसे भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप फिजिशियन से, सेक्सोलॉजिस्ट से और जो सेक्स थेरेपिस्ट होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। फिर आपको हो सकता है कि ट्रीटमेंटल ऑप्शंस पे जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।